ये है मूमल फरवरी मार्च की सीरीज का भाग 6। इसमें हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के फेमस प्लेसेस एवं राजस्थान की फेमस स्कीम जो फरवरी 2022 में हुई है, जो चर्चा में रही है, फेमस स्कीम और फेमस प्लेसेस एंड फेमस स्कीम्स। तो पहले हम चर्चित स्थान देख लेते हैं, कौन कौन से स्थान फेमस रहे हैं। तो इसमें पहला है दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना किस स्थान पर जोधपुर पाली मारवाड़ इन्वेस्टमेंट रीजन JPMIA बनाया जा रहा है। तो JPMIA कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है नौगांव में। ठीक है, नौगांव में बना हुआ है, जोधपुर और पाली के। ठीक है, इसका नाम है JPMIA। JP मतलब जे मीन्स जोधपुर पाली मारवाड़ इन्वेस्टमेंट रीजन। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2009 में ही हो गई थी। मतलब 2009 में MOU हो गया था केंद्र और राज्य सरकार के बीच, और ये जो परियोजना है 12 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद हो रही है। ये पूरी जो प्रक्रिया है वो 2 चरणों में संपन्न होगी। ठीक है, तो इसमें कुल जो भूमि है जिस पर ये बनेगा वो है करीब 3068 हेक्टेयर की भूमि पर ये बनेगा। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से 31 जनवरी 2022 तक जारी रिपोर्ट के आधार पर देश में विकसित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में राजस्थान प्रथम नंबर पर है। तो सौर ऊर्जा विकास क्षमता के मामले में राजस्थान पहले नंबर पे है। राजस्थान के साथ कर्नाटक दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे है गुजरात। तो राजस्थान में जो कुल क्षमता है, सौर ऊर्जा क्षमता, वो बढ़कर 10 गीगावाट हो गई। 10 गीगावाट से ज़्यादा हम सौर ऊर्जा क्षमता विकसित कर रहे हैं। इसके अलावा मतलब 10.5 गीगावाट क्षमता हमने विकसित कर ली है। दूसरे नंबर पे कर्नाटक 6,309 हजार मेगावाट मतलब 6.3 गीगावाट, और इसके बाद में तीसरे नंबर पे है ये, और दूसरे नंबर पे है 7.5 मेगावाट क्षमता के साथ 7.5 गीगावाट मतलब 7,534 मेगावाट क्षमता के साथ कर्नाटक दूसरे स्थान पर है। तो 10.5 गीगावाट राजस्थान, 7.5 कर्नाटक और 6.3 गुजरात। ये मेगावाट में है। नेक्स्ट है, तो इसमें एक और तथ्य ध्यान रख लेना कि हमने जो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की नीति जारी की है वो 2019 में जारी की है। दिसंबर 2019 में नई सौर ऊर्जा नीति आई है और नई पवन ऊर्जा नीति आई है। तो राजस्थान जो है अकेले 20% देश में जो सौर ऊर्जा जो विकसित होती है उसका 20% से अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन राजस्थान करता है। तो देश में लगभग 49 गीगावाट क्षमता है, उसमें से अकेले 10.5 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता राजस्थान विकसित कर रहा है। नेक्स्ट है 9 फरवरी 2022 को कहां पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान परियोजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष द्वारा किया गया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान परियोजना, तो ये जयपुर में क्लब एक डेवलप किया जा रहा है। ये केवल जो है विधायकों के लिए होगा। ठीक है, तो विधायकों के लिए एक दूसरे से चर्चाएं करने के लिए ये क्लब स्थापित किया जा रहा है जयपुर में, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान परियोजना। नेक्स्ट है चौंप स्टेडियम का वर्चुअल आवरण किया गया है। कहाँ पर किया गया है? चोमू। ठीक है, तो चोमू है जयपुर की तहसील, उसके चौंप गांव में इसका उद्घाटन किया गया है। अब देखो इसमें क्या है, चौंप स्टेडियम जो है वो दुनिया के तीसरे और भारत के दूसरे सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, भारत का दूसरा है। भारत में पहला कौन सा है? मोटेरा अहमदाबाद में है, जिसमें दर्शक क्षमता है 1.10 लाख दर्शक। दूसरे नंबर पे है चौंप, तो चौक में है 75,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता है।
नेक्स्ट है सांचो पोस्ट जो है बीकानेर। ये बीकानेर में सांचो पोस्ट जो है वो बनाया जा रहा है। ये जो जैसलमेर में स्थित तनोट माता का जो पोस्ट है उसकी तर्ज पर बनाया जा रहा है। ठीक है, पर्यटन विभाग के द्वारा इसको विकसित करने के उद्देश्य से सांचो माता मंदिर का लोकार्पण और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। और इस अवसर पर वार रूम का उद्घाटन और फायरिंग रेंज का अभ्यास किया गया है। ठीक है, तो इसका लोकार्पण किसने किया? केंद्रीय मंत्री है कैलाश चौधरी जी, उनके द्वारा किया गया है। देश की दूसरी लेपर्ड सफारी कहाँ पर बनाई जा रही? जयपुर में ही। पहली भी जयपुर में ही है, दूसरी भी जयपुर में ही है, लेकिन जयपुर में पहली वाली तो है झालाना जयपुर में, और दूसरी वाली अब बन रही है वो आमागढ़ के जंगल में बन रही है। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान प्रदेश बना बाघों का घर। तो राजस्थान जो है बाघों का घर बन गया है। तो सवाई माधोपुर रणथंभौर में तो सबसे ज़्यादा अपने बाघ पाए जाते हैं, तो इसको बाघों की नगरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन राजस्थान में भी जो है वो बाघों की संख्या 103 हो गई है बढ़कर। ठीक है, तो राजस्थान अब 100 से अधिक बाघों को संरक्षण देने वाला देश का नवा राज्य बन गया है। नवा राज्य है जिसने 100 से ज़्यादा बाघों को संरक्षण दे रखा है। तो राजस्थान में कहाँ कितने कितने हैं? तो रणथंभौर में 30 है, सरिस्का में 23 है, करौली में 4 है, धौलपुर में भी 4 है, रामगढ़ में 1 है और मुकुंदरा में 1 है। ठीक है, तो राजस्थान में जो है बाघों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो प्रदेश में पिछले 3 साल में 33 बाघों का इजाफा हुआ है। तो रणथंभौर में सबसे अधिक है 30। इसके बाद में अगला है जो बूंदी है, बूंदी का रामगढ़ विस्तारी है, रामगढ़ टाइगर सेंचुरी। ठीक है, तो इसको चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दे दी है कि NTCA ने। ठीक है, अब ट्रांसलोकेशन की तैयारी कर यहाँ बाघ भी छोड़े जा सकेंगे। प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हो जाने से ये चौथा है, राजस्थान का चौथा है और भारत का 52वां है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट डिस्कशन कर लेते हैं हम। NTCA क्या है? देखो, NTCA जो है नेशनल टाइगर रिजर्व अथॉरिटी। ठीक है, ये स्टेचुरी बॉडी है, किसके कंट्रोल में है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट एक्सचेंज। मतलब एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट एक्सचेंज के अंतर्गत ये आती है। तो ये 2005 में स्थापित की गई थी। ठीक है, तो 2005 में इसको स्थापित किया गया है। और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत स्थापित की गई है। ठीक है, जिसको 2006 में अमेंड किया गया है। टाइगर कंजर्वेशन मतलब टाइगरों के संरक्षण के लिए इसको स्थापित किया गया है 2005 में। ठीक है, तो अब आ जाती है फेमस स्कीम्स। तो पहला है महिला एवं बाल विकास विभाग और वेदांता समूह के मध्य 8 फरवरी 2022 को हुए MOU के तहत प्रदेश की आंगनबाड़ी को किस रूप में विकसित किया जाएगा? तो आंगनबाड़ी को नंद घर के रूप में विकसित करने की परियोजना है। तो राजस्थान में जो है कुल मिला के 62,000 आंगनबाड़ी केंद्र है, उसमें से 25,000 जो आंगनबाड़ी केंद्र है उनको नंद घर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए फंड एलोकेट किया गया है 750 करोड़ रुपए का, और ये फंड मतलब ईच 3 लाख रुपए का फंड अलॉट किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? वेदांता समूह के जो अनिल अग्रवाल फाउंडेशन। ठीक है, इनके मध्य MOU हुआ है। तो वेदांता समूह के जो है अनिल अग्रवाल और राजस्थान सरकार के बीच, मतलब राजस्थान सरकार का जो महिला और बाल विकास विभाग है उनके बीच में MOU हुआ है। ये 8 फरवरी को हुआ है। ठीक है, तो अभी तक 13 जिलों में 1300 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र नंदघर के रूप में विकसित हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 1300 से अधिक। इनमें 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा प्रदान की जाती है आंगनबाड़ी केंद्रों में। नेक्स्ट है हाल ही में बनाए गए प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो रामगढ़ विस्तारी जो टाइगर रिजर्व है इसका स्थान है दूसरा। कितना है? दूसरा है। तो इसका क्षेत्रफल रहेगा 1050.12 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इससे जो अधिक क्षेत्रफल है वो सबसे पहले नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से जो टाइगर रिजर्व है वो रणथंभौर टाइगर रिजर्व, जिसका क्षेत्रफल है 1734 वर्ग किलोमीटर। तो पहले पे रणथंभौर आ गया, दूसरे पे रामगढ़ विस्तारी 1050.12 वर्ग किलोमीटर, तीसरे पे जो आएगा वो है मुकुंदरा हिल्स
वो तीसरे पे आएगा सरिस्का 881 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के बाद में, और चौथे पे आएगा मुकुंदरा हिल्स 759 वर्ग किलोमीटर वाला। तो ये जो है देश का तो 52वां है टाइगर रिजर्व, और राजस्थान का चौथा है, ध्यान रखना है। तो राजस्थान में 4 कौन कौन से हैं? रणथंभौर, रामगढ़ विस्तारी, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। नेक्स्ट है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना अंतर्गत सौर विद्युतीकरण के मामले में देश का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो सौर विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान सबसे शीर्ष पर है। ठीक है, अब ये है सौभाग्य के अंतर्गत है। सार्वभौमिक विद्युत घरेलूकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने जो प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली योजना कब शुरू की थी? सितंबर 2017 में शुरू की गई थी इसको। ठीक है, तो राजस्थान का पहला स्थान ध्यान रखना है। तो सौभाग्य योजना क्या है? तो ये है प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के द्वारा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई है ये। इसकी तारीख है 25 सितंबर 2017 को इसको लॉन्च किया गया है। और इसके लाभ कौन ले सकते हैं? देश के गरीब परिवार। ठीक है, देश के गरीब परिवारों के लिए ये बनाई गई है। और इसका उद्देश्य क्या है? गरीब लोगों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन देना। ठीक है, ये सौभाग्य योजना के बारे में चर्चा हो रही है। तो इसमें लाभान्वित जो है वो है कौन कौन से राज्यों में चालू की गई है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पूर्वोत्तर के राज्य। ठीक है, तो ये है सौभाग्य योजना। ये तो विद्युतीकरण के लिए शुरू की गई है। ये है सौर ऊर्जा का क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 1 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घोषित की गई नवीन दैनिक मजदूरी के अनुसार एक कुशल श्रमिक को प्रतिदिन देय मजदूरी कितनी है? तो 283 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से एक कुशल श्रमिक की मजदूरी बढ़ा दी गई है। पहले 276 थी, इसको अब बढ़ा के 283 रुपये कर दिया गया है। अकुशल श्रमिक की 252 थी, जिसको 259 कर दिया गया है। अर्धकुशल की 264 थी, जिसको बढ़ाकर 271 कर दिया गया है। और उच्च कुशल श्रमिक की 326 से 333 कर दिया गया है। नेक्स्ट है, गोडवाड़ प्रदेश विकास सर्किट बन रहा है। ठीक है, तो गोडवाड़ पर्यटन विकास सर्किट, ये इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें 7 पर्यटन स्थलों का विकास होगा। बस 7 कौन कौन से हैं ये ध्यान रखने हैं बस। पहला है जालोर, पाली, सिरोही, बाड़मेर। ठीक है, 7 पर्यटन स्थल हैं। कितने जिलों के हैं? 4 जिलों के 7 पर्यटन स्थल हैं। जालोर, पाली, सिरोही और बाड़मेर। जालोर, पाली, सिरोही, बाड़मेर। ठीक है, 4 है, इनके 7 पर्यटन स्थलों का विकास हो सकेगा। तो ये जो है कौन करेगा इसको? राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर, ये करेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मध्य हुए समझौते के अनुसार प्रदेश में उत्पादित बिजली प्रदेश की कंपनियों को किस दर पर उपलब्ध हो सकेगी? तो बिजली खरीद होगी वो 2.17 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदेगी। इसके लिए ये समझौता हुआ है। ठीक है, तो 2.17 रुपये प्रति यूनिट की दर तय की गई है और 7 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त लगेंगे। तो इस तरीके से 2.24 रुपये प्रति यूनिट बिजली खरीद दर होगी। ठीक, अब सौर ऊर्जा के लिए देश में क्या विकल्प है? ये सौर ऊर्जा खरीद की बात चल रही है। 1785 मेगावाट ऊर्जा खरीदेगा राजस्थान। तो राजस्थान में जो है सौर ऊर्जा के लिए बहुत अधिक विकल्प है। 365 दिन में से 325 दिनों तक पर्याप्त मात्रा में क्या रहती है? सूर्य की किरणें रहती है। तो इसलिए सौर ऊर्जा का उत्पादन काफ़ी अधिक होता है। जो सौर ऊर्जा के लिए सबसे बेहतर है, यहाँ प्रतिदिन पवन ऊर्जा प्लांट से तो 150 लाख यूनिट होते हैं जनरेट, और सौर ऊर्जा प्लांट से 225 लाख यूनिट उत्पादन हो रहा है अभी इस टाइम पे। 150 लाख यूनिट तो पवन ऊर्जा प्लांट से हो रहा है और 225 लाख यूनिट किससे हो रहा है? सौर ऊर्जा प्लांट से हो रहा है।
तो विश्व का सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है राजस्थान का भडला में है। ठीक है, और 70,000 मेगावाट क्षमता के प्लांट लग सकते हैं अभी तक। 70,000 मेगावाट का मतलब है अभी 10.5 गीगावाट पे अपन चल रहे हैं, 70 गीगावाट तक अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो 925 मेगावाट का नोक में दूसरा सोलर पार्क लगने का काम चल रहा है। नोक बीकानेर के अंदर भी चल रहा है 925 मेगावाट का। पहले पे भटला है, दूसरे पे 925 मेगावाट का बन रहा है। तो वर्ष 2025 तक प्रदेश में 30,000 मेगावाट मतलब 30 गीगावाट तक का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट निगम बना दिया गया है, ERCP योजना। ठीक है, ये 13 जिलों में चल रही है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि ERCP ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट कितने जिलों में चल रहा है, तो 13 जिलों में चल रहा है। तो इसके लिए, इसको बल देने के लिए एक निगम स्थापित किया गया है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट निगम। ठीक है, और कुछ अन्य जानकारियां, 12 पार्वती नदी पर रामगढ़ गांव क्षेत्र और महलपुर में एक बैराज भी बनेगा। नवनेरा, गलवा, बीकानेर और ईसरता को लिंक किया जाएगा। नवनेरा बांध पर बैराज का निर्माण कार्य चल रहा है, इस पर 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कितने खर्च होंगे? 600 करोड़ रुपए। ईसरदा बांध पर काम, जिस पर 400 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना, ये बजट में घोषणा की गई है। थैंक यू फ्रेंड्स।